ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, गणपति बप्पा के स्वागत के दिन से लेकर आज तक हर घर में उल्लास, भक्तिभाव और मंगलमय वातावरण रहा है, क्योंकि गणपति बप्पा जब आते हैं तो वे अपने साथ सुख, सौभाग्य, सिद्धि और बुद्धि लेकर आते हैं, और जब विदा होते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख, विघ्न और क्लेशों को अपने साथ ले जाते हैं। गणेश विसर्जन केवल प्रतिमा को जल में प्रवाहित करना नहीं है, बल्कि ये हमारे अहंकार, आलस्य और बुरे संस्कारों का विसर्जन करने का भी एक पवित्र अवसर है। बप्पा को विदाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद सदा हमारे जीवन, घर और परिवार में बना रहे और हर नए कार्य की शुरुआत उन्हीं के स्मरण से हो। आज के इस वीडियो में हम गणेश विसर्जन की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि विसर्जन से पहले क्या करना चाहिए, किस प्रकार क्षमा याचना करनी है, विसर्जन की संपूर्ण विधि क्या है, कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए, विसर्जन के बाद घर में किन किन उपायों का आप कर सकते हैं और घर में किस प्रकार से आप विसर्जन कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इस दिन भूले से भी नहीं करनी चाहिए। जो आया है वो लौटेगा, पर कृपा, स्मृति और संस्कार यहीं रहेंगे। आज हम सभी बप्पा से विदा लेकर उनसे वचन लेते हैं कि बप्पा अगले वर्ष फिर आना। परंपरागत रूप से गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन या फिर आपके संकल्पित दिन पर विसर्जन किया जाता है। अगर संभव हो तो घर में ही स्वच्छ पात्र या टब में पर्यावरण अनुकूल आपको विसर्जन करना चाहिए। यदि सार्वजनिक जगह पर जल में विसर्जन कर रहे हैं तो केवल प्रशासन की अनुमति वाले स्वच्छ घेराबंदी वाली जगह पर ही जाएं, और घर पर यदि विसर्जन कर रहे हैं तो विसर्जन का जो जल है वो बाद में पौधे में, बगीचे में आप जरूर विसर्जित करें, वहाँ पर जरूर छिड़कें। सामग्री क्या क्या चाहिए होती है विसर्जन से पहले? तो पूजा की थाली जिसमें जल, गंगा जल, कलश, आचमन का पात्र, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चंदन, इत्र, पुष्पमाला, दूर्वा भी 7 या 21 के तिनकों में होनी चाहिए, धूप, दीप, अगरबत्ती, शंख, घंटी, नैवेद्य यानी जो भोग लगाने के लिए मोदक, लड्डू, फल, सूखे मेवे, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाया जाता है। इसके अलावा जो भी पकवान, व्यंजन सात्विक आप बनाना चाहते हो वो भी आप बनाकर रख लें। नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नया पीला वस्त्र या लाल वस्त्र, उसकी छोटी पट्टी जो होती है वो आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो जनेऊ या कलावा वस्त्र के रूप में मौली आप अर्पित कर सकते हैं। दान दक्षिणा, अन्न और 1 का सिक्का, साफ बाल्टी या टब, घर पर विसर्जन करने के लिए साफ वस्त्र, तौलिया और जो भी विसर्जन की सामग्री जैसे कि फूल, पत्ते, अक्षत है उन्हें अलग से रखने के लिए कोई पात्र आप जरूर रख लें। विसर्जन से एक दिन पहले भी कुछ तैयारी करनी होती है। यदि आपके पास समय नहीं है या आप भूल गए हैं या ये वीडियो आपको देर से मिली है तो विसर्जन करने से थोड़ी देर पहले भी आप इस बात की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि अपने घर और मंदिर के आसपास की अच्छे से साफ सफाई कर लें और बप्पा के कान में उन्हें मन ही मन बताइए, बप्पा कल या फिर आज जिस समय भी आप विसर्जन कर रहे हो आपकी विदाई है, कृपा की छाया हम सभी पर बनी रहे। दूर्वा, पुष्प, नैवेद्य, टब, जल की व्यवस्था आप पहले से ही करके रखें। जिनके यहाँ पर व्रत है वो व्रत के पालन की तैयारी भी करके रखें, क्योंकि बहुत से लोग गणेश चतुर्थी से लेकर जब तक विसर्जन नहीं होता है तब तक उपवास रखते हैं या एक समय सात्विक भोजन करते हैं या फिर फलाहार ही उतने दिन तक करते हैं। अब विसर्जन की शुरुआत कैसे करनी है? तो विसर्जन वाले दिन स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, आसन ग्रहण करके 3 बार गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करें, स्थिर करें। अब आचमन शुद्धि करनी है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहते हुए आपको अपने बाएं हाथ से आचमनी से या चम्मच से अपनी दाहिनी हथेली में 3 बार जल लेना है। इसके बाद आपको आचमनी वाला जल ग्रहण करना है। अब दाएं हाथ में अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेना है कि आज मैं, अपना नाम आपको बोलना है, श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश जी का विसर्जन करूंगा या करूंगी। हे बप्पा, यदि आपके स्थापना दिवस से लेकर आज तक पूजा पाठ में, भोग में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें और सुख, सिद्धि, बुद्धि प्रदान करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें, भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करें, अभिषेक करें। यदि पंचामृत है
प्रतिमा यदि सुरक्षित स्थान पर हो और पंचामृत से अभिषेक करना यदि सही हो, आपकी सुविधा हो तो आप करें, नहीं तो सिर्फ गंगा जल से आप स्नान करा सकते हैं या छींटा देकर स्नान का भाव कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्पमाला, इत्र आदि अर्पित करें। अब 21 दूर्वा आपको अर्पित करनी है, उनका बंडल बनाकर या एक साथ भी एक एक करके भी आप कर सकते हैं। और दूर्वा अर्पित करते समय ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें। धूप दीप दिखाने के बाद कपूर जलाकर आरती करें और फिर अंत में भोग लगाएं। भोग लगाने से पहले यदि आपका कोई स्तोत्र पाठ करना हो, चालीसा पढ़नी हो या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का अथर्वशीर्ष का पाठ करना हो, गणपति के 21 या 108 नामों का जाप करना हो, तो वो भी आप पहले ही कर सकते हैं। सबसे अंत में आरती की जाती है। आरती करने के बाद गणपति बप्पा की 5 या 7 परिक्रमा करें। चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना संभव हो तो चारों ओर, नहीं तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर परिक्रमा करें और अंत में पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि हाथों में पुष्प लेकर परिवार के जितने भी सदस्य हैं वे सभी गणपति बप्पा के चरणों में पुष्प अर्पित करें। अब गणपति बप्पा को अपनी जगह से उठाने से पहले, यानी प्रतिमा को उठाने से पहले एक आवश्यक विधि है, जो कि आप पूजा का समापन करके प्रतिमा को उठाने की अनुमति लेते हैं। इसके लिए थोड़े से पुष्प, अक्षत, धूप दीप पुनः अर्पित करें और बप्पा को वस्त्र, दक्षिणा और मौली स्पर्श कराएं और बप्पा से विनम्र निवेदन करें, हे विघ्नहर्ता, आज आपकी कृपा से हमारी पूजा पूर्ण हुई। अब आपकी प्रतिमा को विसर्जित करने की अनुमति दें और आप अपनी कृपा को हमारे हृदय गृह में हमेशा विराजित रखें। इसके बाद प्रतिमा उठाई जा सकती है। प्रतिमा को कभी भी एक हाथ से नहीं हिलाना चाहिए, दोनों हाथों से स्थिर मन से, और पैरों को या नीचे जो भी आधार है, चौकी आदि की सहायता से ही उठाना चाहिए। धीरे से हाथ जोड़कर बोलें, हे गणनायक वक्रतुंड करुणामयी बप्पा, वाणी, मन या कर्म से अगर हमसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जो अहंग, आलस्य और विकार हैं उन्हीं का आज विसर्जन हो रहा है। हे बप्पा, हम सभी को बुद्धि दे कि अगली भक्ति और भी निर्मल हो। ऐसा कहकर परिवार का कोई भी सदस्य गणपति बप्पा की प्रतिमा को उनके वस्त्र, उनकी पुष्पमाला सहित उन्हें चौकी के साथ ही उठा लें। फिर घर के हर कमरे से और मुख्य द्वार तक बप्पा को ले जाकर 3 बार आरती और घंटी बजाएं। इस प्रकार भाव करें मानो बप्पा पूरे घर को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। परिवारजन विदा करने से पहले घर के अंदर ही बारी बारी से बप्पा को तिलक और अक्षत चढ़ाएं। छोटे बच्चों से गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ बुलवाएं। इसी प्रक्रिया के साथ साथ परिवार का कोई दूसरा सदस्य बप्पा को अर्पित किए गए अक्षत, माला, फूल आदि एक अलग से थैले में रख लें। उसे आपको जल में विसर्जित नहीं करना है। इसे आप अपने ही घर के गमलों में, क्यारी में डाल सकते हैं। किसी भी सामग्री को इस प्रकार से जल में विसर्जन नहीं करना है कि जल प्रदूषित हो या आपको कोई दोष लगे। यदि घर के अंदर ही विसर्जन कर रहे हैं तो घर की छत पर या घर के आंगन में बीचों बीच खड़े होकर जो भी टब या बाल्टी आदि है उसमें पानी भरकर उसमें फूलों की पंखुड़ियाँ डालकर उसके बाद बप्पा को 3 बार डुबकी लगाएं और उनकी प्रतिमा को जल के भीतर छोड़ दें। जल के किनारे यदि खड़े होकर विसर्जन कर रहे हैं सार्वजनिक जगह पर तो कलश से 3 बार बप्पा को अर्घ दें, ओम गंग गणपति नमः कहकर अंतिम आरती करें। फिर दूर्वा, अक्षत, पुष्प जल के पास विसर्जित कर दें। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक, गुलाल या कचरा आपको जल में बिल्कुल भी नहीं डालना है। प्रतिमा को जल में धीरे धीरे स्पर्श कराते हुए छोड़ें। झटके से आपको प्रतिमा को जल में नहीं गिराना है। ध्यान रखिएगा, प्रतिमा पूरी जल में डूबनी चाहिए यदि आप घर पर भी विसर्जन कर रहे हो। अब विसर्जन करने के बाद दोनों हथेलियों से जल लेकर अपने माथे पर लगाएं और इस प्रकार ध्यान करें मानो बप्पा अपने धाम वापस लौट रहे हो। अगर आप सार्वजनिक जगह पर किसी नदी, तालाब में विसर्जन कर रहे हैं तो घाट को या तालाब के किनारे को बिल्कुल साफ सुथरा आपको रखना है। जो भी चीज़ें आप लेकर आए थे प्रतिमा के अलावा वो सारी चीज़ें आप अपने साथ वापस लेकर जाएं। आसपास गंदगी बिल्कुल भी ना फैलने दें। घर में यदि आपने विसर्जन किया है तो जब तक प्रतिमा जल में घुल नहीं जाती, विसर्जित पूरी तरह से नहीं हो जाती, तब तक आप उस टब को या बाल्टी को ऐसे ही रहने दें। जब प्रतिमा पूरी विसर्जित हो जाए तो उस जल को आप घर के सभी गमलों में, क्यारियों में डाल दें और जो फूल पंखुड़ी आदि हैं वो भी आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं।
घर में विसर्जन कर रहे हो तो ध्यान रखें, अपने आप ही प्रतिमा को गलने देना है, हाथ से मसलना नहीं है। अगर आपने इतने दिनों तक गणपति बप्पा को पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग लगाया है तो पान को प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं या गौ माता को खिला सकते हैं। सुपारी आदि को भी घर में ही किसी गमले में या भूमि विसर्जन आप कर सकते हैं। बप्पा को विदाई तो आपने दे दी, इसके बाद अब आपको जो करना है उसे भी ध्यान से सुनिए। बप्पा को आपने जो भी भोग लगाया है उसे सभी लोगों में प्रसाद रूप में बांटे, स्वयं भी ग्रहण करें। परिवार और आस पड़ोस में प्रसाद बांटना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। बच्चों को भी प्रसाद खिलाएं और उन्हें बताएं कि ये बप्पा का आशीर्वाद है। यदि आपने गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक या फिर जब तक आप भगवान गणेश जी को अपने घर पर स्थापित रखे हुए हैं, जिस दिन आपने विसर्जन करना है उस दिन तक यदि आपने व्रत रखा है तो विसर्जन करने के बाद सात्विक भोजन से पारण आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान गणेश जी को, जो आपके मंदिर में गणपति बप्पा विराजित हैं, उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद परिवार के साथ आप भोग ग्रहण करें। विसर्जन करने के बाद कुछ अन्न, वस्त्र या मीठे का दान करना अत्यंत शुभ होता है। गरीबों में, बच्चों में, ब्राह्मण या गौशाला में दान करने से बप्पा की स्थायी कृपा मिलती है और ये दान आपके परिवार की सुख समृद्धि और घर में शांति में भी बरकत करता है। जहाँ पर बप्पा विराजित थे उस जगह पर अभी आपको झाड़ू पोछा या झाड़ू मारकर सफाई नहीं करनी है। बप्पा को विदाई देने के बाद कुछ घंटे तक आपको उस जगह को ऐसे ही रखना चाहिए और उसके बाद सूर्यास्त से पहले पहले यदि आपने विदाई दी है तो आप साफ कपड़े से अबीर गुलाल या जो भी रंगोली आदि बनाई है उसे किसी कपड़े से साफ करें। जो फूल माला डेकोरेशन है उसे धीरे धीरे से आप हटाएं। जो भी सामग्री अगले साल फिर से काम में आ सकती हो उसे रख लें। जो विसर्जन करना हो, भूमि विसर्जन, उसे विसर्जन के लिए रख लें। विसर्जन करने के बाद परिवार का हर सदस्य अपनी कोई एक बुरी आदत या दोष छोड़ने का भी संकल्प ले सकता है। और यदि आपने अनंत चतुर्दशी से पहले ही बप्पा को विदाई दे दी हो तो जिस जगह पर आपने उन्हें अभी तक स्थापित किए हुए था उस जगह को हर दिन सुबह और शाम प्रणाम करके 21 बार ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद आप उस स्थान का जिस तरह से भी उपयोग करते आए हैं कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। यदि आप विसर्जन मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो अनंत चतुर्दशी की और गणेश स्थापना और विसर्जन की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, जिसमें सभी पूजा शुभ मुहूर्त, स्थापना मुहूर्त और सभी विसर्जन मुहूर्त के बारे में बताया गया है।